हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 190 सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें होगा कि सामान्य आशय से क्या तात्पर्य है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सामान्य आशय। सामान्य आशय जो है वो आईपीसी के 190 सेक्शन में डिफाइन है। उसके अनुसार क्या है, जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध किया जाता है तो उस किए गए अपराध के लिए क्या होगा, उस जमाव का हर सदस्य जो जानता था इस सामान्य उद्देश्य को वह उस किए गए अपराध के लिए दोषी होगा। यानी सामान्य उद्देश्य के लिए क्या जरूरी हो गया, सामान्य उद्देश्य के लिए जरूरी हो गया एक विधि विरुद्ध जमाव जो सेक्शन 190 में है। और उनका सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो 190 में डिफाइन है। बात है, आपके पास एक क्वेश्चन मैंने कराया है, एक वीडियो है सामान्य उद्देश्य पर, विधि विरुद्ध जमाव पर, उसमें आप देख सकते हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव के जब सदस्य हों, और कोई जमाव विधि विरुद्ध कब होगा, जब वो जो उसमें कंडीशंस दी हुई हैं वो सारी कंडीशन पूरी कर रहे हो, कि किसी को नुकसान पहुंचाना हो, वैध आदेशिका का पालन करने से रोकना हो, हमला करना हो, लोक सेवक को रोकना हो, इस टाइप से उसमें दिए हुए हैं। तो अगर जब ये उनका सामान्य उद्देश्य है और उसके अग्रसरण में जब वो अपराध करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार दोषी होगा जो उसका सदस्य था। और जो धारा 3 सब क्लॉज 5 है वो संयुक्त अपराधियों की बात करती है, वो सामान्य आशय की बात करती है। तो यहाँ देखने में दोनों सिमिलर हैं, ऐसा लगता है ये और ये सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य दोनों ही सिमिलर है, नहीं, पर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा सा, कि जो 3 सब क्लॉज 5 है उसमें क्या है, जो सामान्य आशय है उसके लिए जरूरी है पूर्व नियोजित योजना और उनमें सहमति हो, यानी दिमाग पहले से ही मिल चुके हों। और जो 190 है सामान्य उद्देश्य है उसमें ऐसा कोई आवश्यक तत्व है ही नहीं। और जो 3 सब क्लॉज 5 है उसमें क्या है कि अपराध किए जाने से जरूरी है, उसमें अपराध किया जाना, जो भी जिस बात का सामान्य आशय है उनका वो होना जरूरी है। परंतु 190 में तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही अपने आप में अपराध है। कार्य किया जाए वो एक अलग चीज है, किंतु विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना भी अपने आप में एक अपराध होता है। अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं। सामान्य आशय जो है उसमें कम से कम 2 व्यक्ति, सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 व्यक्ति, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव किससे बनता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। तो पहला अंतर तो इसमें संख्या का हो गया। दूसरा हो गया कि इसमें अपराधी कोई अपराध करने के लिए सामान्य आशय होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, 190 में सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्या है, सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना होती है जिसका आशय होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान हो चुका हो पहले। सामान्य उद्देश्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें आशय एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं, बस इसमें उद्देश्य सेम होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं सामान्य आशय। इसमें पहले से ही योजना तैयार होती है और उस पर कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। योजना अपराध करने से पूर्व बने ये जरूरी नहीं होता है। सामान्य आशय किसी अपराध का गठन नहीं करती है। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे किन्हीं व्यक्ति पर मर्डर का सामान्य आशय लगा, तो अगर हम आईपीसी पुरानी लेते हैं तो पुरानी आईपीसी में मर्डर का क्या था, 302/34 लग जाएगी साथ में। ये किसी दंड का प्रावधान नहीं करती, ये तो जो अपराध होगा उसके साथ लेके चलेंगे इसे। और उसका क्या उद्देश्य होगा, जहां 34 लग गया यानी 3, अब जो नई वाली बीएनएस उसमें 3 सब क्लॉज 5 लग गया, तो समझिए कि सभी एक जैसे अपराध के लिए दोषी हैं। यानी उन सब जितनों पे भी लगी तो उन सब लोगों ने
एक साथ मिलकर अपराध किया। इसमें क्या है कि 190 जो है वो तो अपने आप में ही एक अपराध का गठन करती है, और इसका लास्ट सामान्य आशय से प्रेरित किए जाने वाले अपराध के लिए दोषी व्यक्ति वही व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा जिसने अपराध की सक्रिय भाग लिया। अगर किसी ने अपराध में सक्रिय भाग नहीं लिया है तो वो उसमें दोषी नहीं है, और इसके लिए सक्रिय भाग लेना आवश्यक नहीं है। इसमें तो अगर आप खड़े भी हो ना जानते हुए तो भी आप दोषी हो। तो इस प्रकार आपराधिक वो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य का अंतर कंप्लीट हुआ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सामान्य आशय वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे, जिससे एग्जाम टाइम में जो मटेरियल है ना उसको पढ़ के आप आंसर को समझ जाओ। यही अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनको एग्जाम टाइम में जो मार्केट का मटेरियल है समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तैयारी पहले से नहीं होती है, और एकदम कोई मिल जाए वो संभावना नहीं है जो आपको समझा दे। तो हमारा यही उद्देश्य है, आपकी हेल्प करना। थैंक यू। जय हिंद।